दोस्तों, हमने बचपन से ये सुना रहता है कि हम में एक आत्मा निवास करती है और इस जगत के हर शरीर में एक आत्मा है। चाहे कीड़ा हो, चींटी हो, पेड़ पौधे, सभी में एक आत्मा है। जितने जीव पैदा होते रहते हैं उन सभी में आत्मा नाम का तत्व निवास करता है। तो क्या जितने जीव पैदा होते हैं उतनी ही आत्मा ही पैदा होती है? लेकिन हमने तो गीता में पढ़ा है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। तो क्या गीता झूठ हुई? क्या आत्माएं हमेशा जितने शरीर पैदा होते हैं उतनी आत्माएं पैदा होती हैं? हमारी ये धारणा है कि हम जीवन में जो कुछ कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें स्वर्ग नरक मिलता है और उस हिसाब से हमारी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अगर हम बुरे कर्म करें तो हम कीड़े, चींटी इत्यादि योनियों में जाएं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम स्वर्ग में जाएं। तो प्रश्न ये है कि वास्तविक तौर पे अगर आत्मा मरती नहीं है, जीवित नहीं होती है, तो क्या आत्माएं अनंत हैं? और वास्तविक में आत्माएं क्या इतनी ज़्यादा है या एक ही आत्मा है? कुछ स्थानों पे हमने सुना है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर एक रूपक के सहारे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। साधारण भारतीय मानसिकता, साधारण व्यक्ति यह सोचता है कि मैं एक शरीर हूँ, मुझ में एक आत्मा निवास करती है और जब मेरी मृत्यु होगी तो यही आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी या ये किसी स्वर्ग या नरक में जाकर अपने भोग भोगेगी, बाद में फिर से या दूसरा नया शरीर धारण करेगी। यही एक प्रचलित मान्यता होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये मान्यता एक माया है और स्वर्ग नरक ये भी एक माया है, वास्तविक में आत्मा एक ही है, एक ही तत्व है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इस संबंध में घड़े और सूर्य की प्रतिमा का उदाहरण दिया जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो घड़े में रखे हुए पानी में हमें दिखाई देता है, या फिर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग शीशे के टुकड़ों में जैसे हमें दिखाई देता है, उसी तरीके से घड़े में रखा हुआ जो पानी है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से ये विविध घड़े या शीशे के जो टुकड़े हैं वो हमारे शरीर है, उनमें हमें एक ही आत्मा का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। एक ही आत्मा का प्रतिबिंब है उनमें। ये वास्तविकता है कि उनमें एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन घड़े अलग अलग होने से हमें ये अनुभूति होती है कि हम में अलग अलग आत्माएं हैं। मतलब 4 घड़े हैं और उनमें 4 प्रतिबिंब दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि 4 सूर्य हैं। लेकिन वास्तविक में क्या 4 सूर्य है? नहीं, सूर्य तो एक ही है जो आकाश में स्थापित है। उसी का प्रतिबिंब हर घड़े में पड़ रहा है, उसी का प्रतिबिंब हर शीशे के टुकड़ों में पड़ रहा है। तो इसका मतलब सूर्य अनेक हुए या एक हुए? सूर्य या एक ही हुआ। हमारी जो मान्यता है, हमारा जो द्वैत भाव है, उससे हमें आत्मा और परमात्मा के अलग अलग होने की प्रतीति होती रहती है और ये सब माया है। और इसी से हम स्वर्ग और नरक की मान्यता करते हैं। और जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपने में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है उसे देखना चाहिए, और उसे देखना, स्पष्ट रूप से देखना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और वो प्रतिबिंब और आकाश में दमकता हुआ सूर्य एक ही है, इसका ज्ञान होना यही मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन ये कब होगा? वो ज्ञान हमें कब होगा? क्योंकि घड़े में पानी है और पानी में लहरें आती रहती है, पानी स्थिर नहीं रहता है। इस हिसाब से हमारे शरीर में मन रूपी पानी है जो स्थिर नहीं है, बुद्धि रूपी पानी है और इंद्रिय रूपी पानी है जो स्थिर नहीं है। ये सब जब स्थिर होगा तभी हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। चंचल पानी में आपने कभी प्रतिबिंब देखा है क्या ठीक से? नहीं, चंचल पानी में प्रतिबिंब कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये पानी स्थिर होगा, शांत होगा, तभी हमें उस परमात्मा की प्रतीति अपने शरीर में होगी, अपने अंदर होगी। उस घड़े में हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा और इसके लिए हमें शांत होना पड़ेगा। परमात्मा तत्व हमें तभी दिखाई देगा जब हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध होगा, क्योंकि शुद्ध और शांत हुए
हृदय में ही परमात्मा की प्रतीति होती है।